एक समय की बात है, मेपल होलो नाम के एक छोटे से गांव में घने जंगल के बीच फुसफुसाते पाइन नाम का एक जंगल था। गांव के लोग अक्सर एक रहस्यमय फैंटम के बारे में बातें करते थे जो कोहरे भरी रातों में जंगल में घूमता था। उस फैंटम का नाम फुसफुस था, जिसे लोग देखते तो थे पर उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाते थे। मेपल होलो के बच्चे फुसफुस की कहानियों से डरते भी थे और आकर्षित भी होते थे। उनमें से एक था एलेक्स नाम का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का। बाकी बच्चों के विपरीत एलेक्स ने ठान लिया था कि वह फुसफुसाते पाइन के फैंटम के रहस्य को सुलझाएगा। उसे विश्वास था कि हर रहस्य का कोई न कोई हल होता है और डर हमेशा अज्ञात से ही आता है। एक शाम जब गांव को घने चांदी जैसे कोहरे ने घेर लिया, एलेक्स ने सोचा कि यह फुसफुसाते पाइन में जाने का सही समय है। एक लालटेन और दिल में साहस भरकर उसने अपने सफर की शुरुआत की। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, लंबे पाइन के पेड़ धीरे धीरे फुसफुसाते हुए एक रहस्यमय वातावरण बना रहे थे। एलेक्स धीरे धीरे जंगल के अंदर चलता गया। रास्ता हर कदम के साथ और भी धुंधला होता जा रहा था। अचानक उसने अपने पीछे हल्की सरसराहट सुनी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। वह सतर्क होकर चलता रहा और जल्द ही एक ऐसी खुली जगह पर पहुंच गया जहां कोहरा और भी घना था। एक अजीब मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। खुली जगह के बीच में एक पुरानी खंडहर हो चुकी झोपड़ी खड़ी थी, जो कोहरे के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी। एलेक्स ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा, जो खुद ब खुद खिसककर खुल गया। गहरी सांस लेते हुए वह अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा और बदबूदार था। कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा प्राचीन दिखने वाला किताब स्टैंड पर रखा था। एलेक्स ने किताब खोली और उसमें गांव के अतीत की कहानियां पाईं, जिनमें फुसफुस की भी कहानियां थीं। जैसे ही वह पढ़ रहा था, उसके पीछे एक छायादार आकृति बनने लगी, जो धीरे धीरे फैंटम का रूप ले रही थी। एलेक्स ने मुड़कर देखा, उसकी लालटेन कांपते हुए रोशनी फैला रही थी। उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि फैंटम डरावना नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसने किताब की तरफ इशारा किया। एलेक्स को एहसास हुआ कि फुसफुस चाहता है कि वह एक विशेष अनुच्छेद पढ़े। उसने पृष्ठ ढूंढा और जोर से पढ़ना शुरू किया। अनुच्छेद में एक दयालु संरक्षक की कहानी थी, जो कभी गांव को हानि से बचाता था। इस संरक्षक का नाम फुसफुस था, जिसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद गलत समझा गया और जंगल में फैंटम बनकर बंध गया। वर्षों से फुसफुस गांव के लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहा था, यह आशा करते हुए कि वे उसे समझें और उसकी सच्चाई को जानें। इस नई जानकारी के साथ एलेक्स को फुसफुस के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। उसने वादा किया कि वह गांव वालों के साथ सच्चाई साझा करेगा और फुसफुस का नाम साफ करेगा। जैसे ही उसने अपनी प्रतिज्ञा की, फुसफुस की आकृति हल्की सी चमकने लगी और पहली बार फैंटम मुस्कुराया। एलेक्स मेपल होलो लौटा और गांव वालों को एकत्र किया ताकि वह अपनी खोज को साझा कर सके। पहले तो वे संदेह में थे, लेकिन एलेक्स की सच्चाई और प्राचीन किताब की साक्ष्य ने उन्हें विश्वास दिलाया। गांव वालों ने महसूस किया कि उनका डर गलतफहमी पर आधारित था और उन्होंने फुसफुस की स्मृति को सम्मानित करने का निर्णय लिया। उस दिन से फुसफुसाते पाइन अब डर का स्थान नहीं रहा। गांव वाले अक्सर जंगल की सुंदरता का आनंद लेने और उसके इतिहास को याद रखने के लिए वहां जाते। एलेक्स ने न केवल रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। समझ और सहानुभूति से डर दूर होता है और सच्चाई उजागर होती है। और इस प्रकार मेपल होलो के गांव वाले फुसफुसाते पाइन के साथ सामंजस्य में रहते थे, उस बहादुर लड़के के प्रति आभारी जिसने सच्चाई की खोज की और सभी के प्रति दयालुता दिखाई, चाहे वे कितने भी अलग या डरावने क्यों न लगे।